एटलांटा फाल्कन्स बनाम डेट्रॉइट लायंस, एनएफएल फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 24 सितंबर 2023। फाल्कन्स वीर लायंस, एटलांटा के स्टार्टर्स स्वस्थ हैं। रक्षा में एक कॉर्नरबैक संदिग्ध है। लायंस के रनिंग बैक मॉन्टगमरी संदिग्ध है। एक बायां टैकल और दायां टैकल बाहर हैं। रिसीवर्स ब्राउन और रेनोल्ड संदिग्ध हैं। रक्षा में एक सेफ्टी आउट है। एटलांटा ने अपने 25-24 के घरेलू जीत के बाद 2-0 की बढ़त की थी। फाल्कन्स ने 211 गज की दौड़ के लिए फुटबॉल दौड़ा। वे ग्रीन बे फॉरश के साथ 140 पासिंग पर 25 प्रयासों में दिए। डेस्मंड रिडर ने 19 में से 32 को पूरा किया, 237 गज और एक टचडाउन और इंटरसेप्शन के साथ। उन्होंने 39 गज और एक टचडाउन के साथ दौड़ा। डेट्रॉइट अपने 37-31 के होम ओवरटाइम हार के बाद 1-1 हो गए। लायंस ने चालने के लिए 4 गज की दौड़ की। उन्होंने सिएटल सीहॉक्स को 3 गज प्रति प्रयास के साथ सीमित किया, लेकिन 41 प्रयासों पर 311 पासिंग दिया। जैड गॉफ ने 28 में से 35 को पूरा किया, 323 गज और 3 टचडाउन और एक इंटरसेप्शन के साथ। उन्होंने प्रति प्रयास पर 9.2 गज की औसत से काम किया। लायंस के पास -3 टर्नओवर मार्जिन था। गॉफ होम फेवरेट के रूप में 15-10 हैं। फाल्कन्स का पास करने का खेल 29वें स्थान पर है और एक आयामित है। लायंस ने विरोधियों को प्रति दौड़ पर 3.6 गज करके रोका है। डेट्रॉइट कुल ऑफेंस में चौथे स्थान पर है। फाल्कन्स तीसरे नंबर पर हैं। एटलांटा के लिए पहला बाहरी खेल। रिडर के 2 बाहरी खेलों में पिछले साल उन्होंने 59.3% का पूरा किया और प्रति प्रयास 5.3 गज हासिल किए। दोनों खेलों में हार मिली। डेट्रॉइट -3 के साथ खेलें। बफलो बिल्स बनाम वॉशिंगटन कमांडर्स, एनएफएल फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 24 सितंबर 2023। बिल्स वीर कमांडर्स, बफलो के हमले और रक्षात्मक स्टार्टर्स स्वस्थ हैं। कमांडर्स के टाइट एंड लोगन थॉमस बाहर हैं। रक्षा में स्टार्टर्स स्वस्थ हैं। बफलो ने अपनी 38-10 घरेलू जीत के बाद 1-1 की बढ़त की थी। बिल्स ने दूसरे हाफ में 17-0 से रेडर्स को हराया। उन्होंने 5 गज के बराबर की दौड़ की। रक्षा में उन्होंने 55 गज की दौड़ करने पर रेडर्स को 185 पासिंग पर 24 प्रयासों में सीमित किया। बिल्स ने लाल क्षेत्र के अंदर 5 में से 7 मौकों पर सफलता प्राप्त की। जॉश एलेन ने 31 में से 37 को पूरा किया, 274 गज और 3 टचडाउन के साथ। उन्होंने प्रति प्रयास पर 7.4 गज की औसत से काम किया। उन्होंने कोई टर्नओवर किया नहीं और बहुत कम दौड़े। वॉशिंगटन ने अपने 35-33 के सड़क विजय के बाद 2-0 की बढ़त की। कमांडर्स ने दौड़ के लिए 5 गज की दौड़ की। उन्होंने डेनवर ब्रोंकोस को भी 5 गज प्रति प्रयास के साथ दौड़ने की अनुमति दी और 32 प्रयासों पर 277 पासिंग दिया। कमांडर्स ने लाल क्षेत्र के अंदर 3 में से 3 मौकों पर सफलता प्राप्त की और जोड़ 2 टर्नओवर मार्जिन था। सैम होवेल ने 27 में से 39 को पूरा किया, 299 गज और 2 इंटरसेप्शन के साथ। उन्होंने प्रति पास प्रयास पर 7.7 गज की औसत से काम किया। बफलो अपने एकमात्र बाहरी खेल में जैट्स के हाथों हार गए थे, जिन्होंने ज्यादातर खेल के लिए बैकअप क्वार्टरबैक का उपयोग किया था। कमांडर्स बहुत अच्छे तरीके से पास की रक्षा करके कुल रक्षा में 11वें स्थान पर हैं। बफलो की रक्षा तीसरे नंबर पर है। वॉशिंगटन की रक्षा तीसरे नंबर पर है, तीसरे में लाल क्षेत्र के अंदर। होवेल अपने पासों को 66% कामयाबी से पूरा कर रहे हैं और प्रति प्रयास 7.2 गज की औसत से हैं। वॉशिंगटन जोड़ 6 के साथ खेलें। कैरोलिना पैंथर्स बनाम सिएटल सीहॉक्स, एनएफएल फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 24 सितंबर 2023। पैंथर्स सीहॉक्स के खिलाफ, ब्राइस यंग कैरोलिना के लिए बाहर हैं, इसलिए एंडी डॉल्टन क्वार्टरबैक के रूप में शुरू होंगे। रक्षा में एक लाइनबैक संदिग्ध है। सीहॉक्स के विशेषज्ञ डीके मेटकाफ संदिग्ध हैं, उनके दाहिने गार्ड के रूप में। सीहॉक्स के बायां टैकल बाहर हैं। रक्षा में एक कॉर्नर डाउटफुल है और उनके दोनों सेफ्टी संदिग्ध हैं। उनके नोज टैकल भी संदिग्ध है। कैरोलिना ने अपने सोमवार रात के 20-17 के हार के बाद 0-2 की बढ़त की। पैंथर्स ने प्रति प्रयास पर 5 गज की दौड़ की और पासिंग गेम में खराब आंकड़े दिए। वे सैंट्स को 37 प्रयासों पर 207 पासिंग के साथ चालने के लिए 4 गज प्रति दौड़ने की अनुमति दी। ब्राइस यंग नहीं खेलेंगे, एंडी डॉल्टन क्वार्टरबैक के रूप में खेलेंगे। डॉल्टन ने पिछले साल सैंट्स के साथ 14 मैचों में खेला। उन्होंने 55.7% पूरा किया, 18 टचडाउन और 9 इंटरसेप्शन के साथ। उन्होंने प्रति प्रयास पर 7.6 गज की औसत से काम किया। सीहॉक्स ने डेट्रॉइट लायंस के खिलाफ 1-1 की बढ़त की थी, हार के बाद 37-31 के रोड विन। सीहॉक्स ने 3 गज प्रति दौड़ के साथ दौड़ की।
रक्षा में वे लायंस को बस 3 गज प्रति दौड़ने की अनुमति दी, लेकिन 35 प्रयासों पर 316 पासिंग दिया। टीम ने लाल क्षेत्र के अंदर 5 में से 4 मौकों पर सफलता प्राप्त की। जेनो स्मिथ ने 32 में से 41 को पूरा किया, 328 गज और 2 टचडाउन के साथ औसत 8 गज प्रति प्रयास। सीहॉक्स के पास जोड़ 3 टर्नओवर मार्जिन था। पैंथर्स पास करने के खेल में आखिरी हैं। एंडी डॉल्टन का टर्नओवर प्रोन है। सीहॉक्स पास की रक्षा करने में समस्याएं हैं। पैंथर्स की रक्षा लाल क्षेत्र में संघर्ष कर रही है। सीहॉक्स के खिलाफ तीसरे नंबर पर हैं। कैरोलिना जोड़ 5.5 के साथ खेलें। शिकागो बियर्स बनाम कैंसस सिटी चीफ्स, एनएफएल फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 24 सितंबर 2023। बियर्स एट चीफ्स, शिकागो गार्ड संदिग्ध हैं। रक्षा में एक फ्री सेफ्टी बाहर है। कैंसस सिटी रनिंग बैक पचेको और रिसीवर टोनी संदिग्ध हैं। रक्षा में उनके मिडिल लाइनबैकर बाहर हैं और बाहरी लाइनबैकर संदिग्ध हैं। शिकागो ने अपनी टैंपा बे के रोड हार के बाद 0-2 की बढ़त की थी। बियर्स ने प्रति प्रयास पर बस 4 गज की दौड़ की और पासिंग गेम में उत्पादन न करते हुए दी। वे बुकेनियर्स को 34 प्रयासों पर 317 पासिंग के साथ 3.5 गज प्रति दौड़ने की अनुमति दी। बियर्स के पास -2 टर्नओवर मार्जिन था। जस्टिन फील्ड्स ने 16 में से 29 को पूरा किया, 211 गज और 1 टचडाउन के साथ। फील्ड्स ने प्रति प्रयास पर 7.3 गज की औसत से काम किया। फील्ड्स के बीच की एक इंटरसेप्शन को एक बुकेनियर्स टचडाउन के रूप में लौटाया गया था और एक खो गया फंबल भी था। कैंसस सिटी अपने 17-9 के जैक्सनविल जैगवार्स के रोड विन के बाद 1-1 है। चीफ्स ने प्रति प्रयास पर 4.5 गज की दौड़ की। उन्होंने जैगवार्स को 42 प्रयासों पर 74 दौड़ते हुए 197 पासिंग के साथ सीमित किया। केसी के पास -2 टर्नओवर मार्जिन था। पैट्रिक मैहोम्स ने 29 में से 41 को पूरा किया, 305 गज और 2 टचडाउन के साथ। उन्होंने प्रति प्रयास पर 7.4 गज की औसत से काम किया। बियर्स की हमले में कमी है, जो कुल आक्रमण में 26वें स्थान पर हैं। चीफ्स दौड़ने की रक्षा में मजबूत रहे हैं। बियर्स ने केवल 5.4 गज प्रति पास प्रयास किया। शिकागो ने डिफेंस पर फोर्स नहीं किया और तीसरे डाउन पर बच्चों के खिलाफ 31वें स्थान पर थे। हमले में वे 21वें स्थान पर हैं। केसी डिफेंस तीसरे डाउन पर 6ठे स्थान पर है और रेड जोन में तीसरे स्थान पर है। कैंसस सिटी 12.5 के साथ खेलें। डैलस कॉबॉयज बनाम एरिजोना कार्डिनल्स, एनएफएल फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 24 सितंबर 2023। कॉबॉयज एट कार्डिनल्स, डैलस के बायां टैकल, सेंटर और राइट गार्ड संदिग्ध हैं। डिग्स सीजन के लिए बाहर हैं। कार्डिनल्स के हमले पर स्टार्टर्स स्वस्थ हैं। रक्षा में एक लाइनबैक साथ है और डिफेंसिव टैकल संदिग्ध है। डैलस ने अपनी 30-10 के घरेलू जीत के बाद 2-0 की बढ़त की थी, जो न्यूयॉर्क जेट्स के खिलाफ थी। कॉबॉयज ने 4 गज प्रति दौड़ के लिए दौड़ा। उन्होंने 27 प्रयासों पर 64 दौड़ते जेट्स को 151 पासिंग के साथ सीमित किया। डैक प्रेस्कॉट ने 31 में से 38 को पूरा किया, 255 गज और 2 टचडाउन के साथ। उन्होंने प्रति प्रयास पर 6.7 गज की औसत से काम किया। कॉबॉयज ने लाल क्षेत्र के अंदर 2 में से 6 मौकों पर सफलता प्राप्त की और 3 इंटरसेप्शन के बल पर जोड़ 4 टर्नओवर मार्जिन था। एरिजोना अपनी 31-28 के घर के हार के बाद 0-2 है। कार्डिनल्स ने तीसरे क्वार्टर में 28-7 के अगलेव में से एक बड़े पर्दे को उड़ा दिया। टीम ने प्रति प्रयास पर 5 गज की दौड़ की। रक्षा में वे न्यूयॉर्क को पासिंग के लिए लगभग 5 गज प्रति दौड़ने की अनुमति दी, जिसमें 37 प्रयासों पर 312 पासिंग थी। जोशुआ डॉब्स ने 21 में से 31 को पूरा किया, 228 गज और 1 टचडाउन के साथ। उन्होंने 41 गज और 1 टचडाउन के साथ दौड़ा और प्रति प्रयास पर 7.4 गज की औसत से काम किया। कार्डिनल्स ने जायदाद पर 4 में से 5 रेड जोन कन्वर्जन को सरेंडर किया। एरिजोना की डाउनफील्ड पासिंग ने प्रति प्रयास 5.6 गज प्रति प्रयास में संघर्ष किया। वे 4.6 गज प्रति दौड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। कॉबॉयज एनएफएल में सबसे अच्छी रक्षा टीम है, जो प्रति मैच 193 गज की अनुमति देती है। डैलस ने इस साल अपने हमले में पासिंग से ज्यादा दौड़ की है, 5.5 से अधिक दौड़ने की। कॉबॉयज डिफेंस पर तीसरे नंबर पर बैठे हुए हैं और लाल क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ हैं। हमले चौथे सर्वश्रेष्ठ पर तीसरे डाउन को कन्वर्ट कर रहे हैं। कार्डिनल्स की हमले और रक्षा तीसरे डाउन पर संघर्ष कर रही है। रेड जोन पर हमले की दौड़ वर्ग में 27वें स्थान पर है। डैलस -12.5 के साथ खेलें। डेनवर ब्रॉन्कोस बनाम मायामी डॉल्फिन्स, एनएफएल फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 24 सितंबर 2023।
ब्रॉन्कोस डॉल्फिन्स पर डेनवर के पास हमेशा के लिए स्वस्थ हमलावर हैं। उनकी बचाव में फ्री सेफ्टी बाहर है। डॉल्फिन्स के पास वॉडल नामक विशेषज्ञ वैकल्पिक हैं और उनके बाएं टैकल भी ऐसा है। उनकी बचाव में नोज टैकल और लाइनबैकर वैकल्पिक हैं। वाशिंगटन कमांडर्स के 35-33 होम हार के साथ डेनवर 0-2 के रूप में गिर गए। ब्रॉन्कोस ने प्रति कैरी 5 गज दौड़ा। रक्षात्मक द्वारा वे कमांडर्स को प्रति दौड़ 5 गज की अनुमति दी और 39 प्रयासों पर 266 पासिंग यार्ड दिया। उन्होंने लाल क्षेत्र के अंदर 3 में से 3 सरेंडर किए। डेनवर का -2 टर्नओवर मार्जिन था। रसेल विल्सन ने 18 में से 32 के लिए 308 यार्ड और 3 टचडाउन्स के साथ और 1 इंटरसेप्शन के साथ किया। ब्रॉन्कोस ने दूसरे क्वार्टर में 21-3 की अगुवाई को धारण नहीं किया। डेनवर ने 7 सैकड़ों और 2 पॉइंट कन्वर्जन के फेल होने के कोशिश के बाद गेम को ओवरटाइम में ले जाने की कोशिश में गलती की। मायामी न्यू इंग्लैंड के सड़क पर 24-17 की जीत के बाद 2-0 की ओर बढ़ गए। डॉल्फिन्स ने करीब 5 गज प्रति दौड़ जीते। उन्होंने पेट्रियट्स को 3.5 गज प्रति दौड़ पर 200 पासिंग यार्ड दिए, जिनमें 42 प्रयास शामिल थे। तुआ टागोवेलोआ ने 21 में से 30 के लिए 249 यार्ड और 1 टचडाउन और इंटरसेप्शन के साथ मारा। उन्होंने प्रति प्रयास में 8.3 गज की औसत हासिल की। रहीम मोस्टर द्वारा बड़ा दौड़ मारा गया। यहां डेनवर 0-2 के तड़ीपार कोण में है, जो बहुत जरूरी है। डेनवर के पास फुटबॉल दौड़ने का सफलता आया है, जिसमें प्रति कैरी 4.8 गज है। डॉल्फिन्स रक्षात्मक रूप से पुनर्तः अंतिम योग्यता में 72% पूर्णताएं देते हैं और प्रति दौड़ 4.9 गज है। ब्रॉन्कोस अपने हारों को 2 अंक या उससे कम यार्डों पर बंद करते हैं। मायामी की रक्षा तीसरे डाउन और लाल क्षेत्र कन्वर्जन पर 30वां रैंक है। डेनवर जोड़ 6.5 प्ले करें। ह्यूस्टन टेक्सन्स बनाम जैक्सनविल जैगवार्स, एनएफएल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 24 सितंबर 2023। टेक्सन्स द्वारा जैगवार्स, ह्यूस्टन के ऑफेंस में बाएं टैकल आउट है। उनके मध्य लाइनबैकर और फ्री सेफ्टी डिफेंसिव में बाहर हैं। जैक्सनविल रिसीवर जे जोन्स बाहर हैं। उनके नोज टैकल और वाइड लाइनबैकर डिफेंसिव में संदिग्ध हैं। ह्यूस्टन अपने 31-20 के होम हार के साथ 0-2 पर गिर गया। टेक्सन्स ने सिर्फ 2 गज कमाए और हवा के माध्यम से बॉल आंदोलन किया। उन्होंने कोल्ट्स को प्रति दौड़ 4 गज से ज्यादा दिया और 33 प्रयासों पर 227 पासिंग दी। सीजे स्ट्रॉड 47 में से 30 बॉलों को 384 गज पर 2 टचडाउन और 8.2 गज प्रति प्रयास के साथ चलाए। जैक्सनविल कैंसस सिटी चीफ्स के 17-9 के होम हार के बाद 1-1 है। जैगवार्स ने प्रति दौड़ 4 गज से ज्यादा दौड़ाया। वे चीफ्स को प्रति दौड़ 5 गज से ज्यादा देते हैं, जिसमें 41 प्रयासों पर 298 पासिंग है। ट्रेवर लॉरेंस 41 में से 22 को 216 गज पर पूरा किया और प्रति प्रयास 5.3 गज थी। ह्यूस्टन धरातल पर 2.5 गज प्रति दौड़ से संघर्ष कर रहा है, जो एनएफएल में आखिरी है। स्ट्रॉड की प्रति प्रयास केवल 5.9 गज है। टेक्सन्स विरोधी क्वार्टरबैक को अपने पास किए गए पासों को 76.4% पूरी करने की अनुमति देता है। यह एक हानि है ट्रेवर लॉरेंस और जैगवार्स के सामने है। टेक्सन डिफेंस तीसरे डाउन और रेड जोन पर 29वें स्थान पर है। जैगवार्स डिफेंस पर टर्नओवर्स बनाने और तीसरे डाउन पर फील्ड से बाहर निकलने में अच्छा काम कर रहे हैं। जैक्सनविल -7.5 को खेलें। इंडियानापोलिस कोल्ट्स बनाम बाल्टीमोर रेवन्स, एनएफएल फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 24 सितंबर 2023। कोल्ट्स रेवन्स के पास हैं। इंडियानापोलिस के क्वार्टरबैक एंथनी रिचर्डसन आउट हैं, जैसे ही उनके सेंटर। एक बाएं गार्ड संदिग्ध है। प्रतिरक्षकों में एक कॉर्नर संदिग्ध है। बाल्टीमोर के पास उनके रनिंग बैक जस्टिस हिल और रिसीवर बेकम आउट हैं। उनके छोड़े गए लेफ्ट टैकल और सेंटर हैं। प्रतिरक्षकों में रेवन्स के एक लाइनबैकर, फ्री सेफ्टी और कॉर्नर के बिना हैं। इंडियानापोलिस अपने 31-20 की होम जीत के साथ 1-1 की गिरफ्त में आया, जो ह्यूस्टन टेक्सन्स के खिलाफ सड़क पर थी। कोल्ट्स ने तेजी से दौड़ने के लिए प्रति दौड़ 5 गज कमाए। उन्होंने ह्यूस्टन को प्रति दौड़ 2 गज से सीमित किया और 47 प्रयासों पर 337 पासिंग थी। इंडी रेड जोन के अंदर 4 में से 4 थे, जबकि ह्यूस्टन 4 में से 1 था। एंथनी रिचर्डसन 10 में से 6 बॉलों को 56 गज पर चलाए। उन्होंने एक सिर चोट के कारण खेल छोड़ दिया था और संदिग्ध है। गार्डनर मिंशू ने उनकी जगह ली और 23 में से 19 बॉलों को 171 गज पर और 1 टचडाउन के साथ चलाए। बाल्टीमोर 2-0 है उनकी 27-24 की हार के साथ सिंसिनाटी बेंगल्स के खिलाफ सड़क पर। रेवन्स ने प्रति दौड़ के लिए 4 गज से ज्यादा कमाए।
उन्होंने बेंगल्स को तो प्रति दौड़ के बारे में 4 गज से ज्यादा नहीं दिया, जिसमें 41 प्रयासों पर 216 पासिंग थी। लामार जैक्सन 33 में से 24 को 237 गज पर 2 टचडाउन और प्रति प्रयास 7.2 गज के साथ पूरा किया। गार्डनर मिंशू इंडियानापोलिस के लिए शुरू करते हैं और उनके पास अनुभव है। बैल्टीमोर डिफेंस टीमों को 275 गेम देने में है। कोल्ट्स दुश्मनों को प्रति प्रयास 2.6 गज देने में रोक रहे हैं। रेवेंस को तीसरे डाउन पर फील्ड से बाहर निकलने में तंगी आ रही है, वे 28वें स्थान पर हैं। उनका हमला तीसरे डाउन पर सर्वश्रेष्ठ है और वे रेड जोन में 7वें स्थान पर हैं। इंडियानापोलिस पास डिफेंस में दुर्बल रहा है। इंडियानापोलिस और बैल्टीमोर के बीच 43.5 के तहत खेलें। लॉस एंजल्स चार्जर्स बनाम मिनेसोटा वाइकिंग्स, एनएफएल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 24 सितंबर 2023। चार्जर्स वाइकिंग्स, लॉस एंजल्स के रनिंग बैक ऑस्टिन एकेलर बाहर हैं। प्रतिरक्षकों में एक लाइनबैकर बाहर है और जो बोसा संदिग्ध हैं। वाइकिंग्स केंद्र संदिग्ध हैं और प्रतिरक्षकों में एक लाइनबैकर बाहर है। लॉस एंजल्स ने अपने 27-24 के सड़क पर ओवरटाइम हार के साथ 0-2 की गिरफ्त में आ गए। चार्जर्स ने मात्र प्रतिबद्धता प्रति 3 गज दौड़ी। उन्होंने टाइटंस को 200 गज के पासिंग के साथ चालने दिया, जिसमें 24 प्रयास थे। जस्टिन हर्बर्ट 27 से 41 बॉलों को 305 गज पर 2 टचडाउन के साथ चला दिया। लॉस एंजल्स डिफेंस ने 4 में से 3 रेड जोन कन्वर्शन की इजाजत दी। रनिंग बैक ऑस्टिन एकेलर की पैर की चोट के कारण खेल नहीं सके। चार्जर्स ने 5 सैक्स दर्ज किए। मिनेसोटा 0-2 है और उन्होंने अपने थर्डी नाइट को फिलाडेल्फिया ईगल्स के खिलाफ 34-28 की हार से गुजरा। वाइकिंग्स का ग्राउंड गेम केवल 9 कैरियों पर 28 गज पैदा किया। टीम ने ईगल्स को 5 गज प्रति दौड़ में दिया और 23 प्रयासों पर 171 पासिंग दी। वाइकिंग्स के पास -3 टर्नओवर मार्जिन था और 4 फंबल खो दिए। कर्क कजिन्स 44 से 31 बॉलों को 364 गज पर चलाए और 4 टचडाउन किए। कर्क कजिन्स अपने घर में सीधे 27-15 हैं। वाइकिंग्स हर मैच में 337 गज का पासिंग कर रहे हैं, प्रति प्रयास 7.7 गज। लॉस एंजल्स टोटल डिफेंस, प्रतिपूर्ण कमीशन और प्रति पास प्रयास में लीग में 32वें और अंतिम स्थान पर हैं। वाइकिंग्स ने फील्ड के डिफेंसिव पक्ष पर और पास के खिलाफ बेहतर प्रदर्शन किया। ऑफेंस और डिफेंस पर अच्छे थर्ड डाउन प्रदर्शन। ये चार्जर्स के लिए लगातार 2 सड़क के खेल है। मिनेसोटा ने 2 बुधवारों पहले 2 पास हैकिंग करने के बाद अतिरिक्त विश्राम किया है। मिनेसोटा जोड़ 1+। न्यू इंग्लैंड पैट्रियट्स बनाम न्यूयॉर्क जेट्स, एनएफएल फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 24 सितंबर 2023। पैट्रियट्स द्वारा जेट्स, न्यू इंग्लैंड के बाईं और दाईं गार्ड की ऑफेंस पर संदेह है। डिफेंस पर एक कॉर्नर बाहर है। ऑफेंस पर जेट्स के बाईं टैकल आउट है। डिफेंस पर एक सेफ्टी आउट है और डिफेंसिव एंड पर संदेह है। न्यू इंग्लैंड ने मायामी डॉल्फिन्स को घर पर 24-17 हार के बाद अपने 0-2 की यात्रा की। पैट्रियट्स ने पहले हाफ में 17-3 से पीछे हो जाने का सामना किया। टीम ने प्रति प्रयास पर 3.5 यार्ड की दौड़ की। डिफेंस पर वे डॉल्फिन्स को ग्राउंड पर प्रति कैरी पर करीब 5 यार्ड और 30 प्रयासों पर 244 पासिंग के साथ दी। मैक जोन्स ने 31 से 42 गेम्स खेले और 231 यार्ड और 1 टचडाउन और इंटरसेप्शन के साथ गए। उनका प्रति प्रयास औसत केवल 5.5 यार्ड था। न्यूयॉर्क 1-1 है और उनके 30-10 रोड हार के बाद डैलस कॉबॉयज के खिलाफ। जेट्स ने प्रति कैरी पर 4 यार्ड दौड़ लगाई। वे कॉबॉयज को प्रति कैरी पर 3 से ज्यादा यार्ड और 38 प्रयासों पर 248 पासिंग से समर्पित हो गए। जेट्स ने गेम के 60 मिनट में केवल 18 मिनट के लिए फुटबॉल की मालिकी की। न्यूयॉर्क डिफेंस फील्ड पर 82 प्लेज पर था। जैक विल्सन ने 12 से 27 गेम्स खेले और 170 यार्ड और 1 टचडाउन और 3 इंटरसेप्शन के साथ गए। उनका प्रति प्रयास औसत केवल 6.3 यार्ड था। जेट्स डिफेंस लीग में 348 यार्ड प्रति गेम की अनुमति देते हैं। जेट्स प्रति गेम 252 यार्ड की औसत के साथ कुल ऑफेंस में 29वें स्थान पर हैं। पैट्रियट्स डिफेंस विरोधियों को प्रति गेम 320 यार्ड की अनुमति देते हैं। पैट्रियट्स तीसरे नंबर पर हैं ऑफेंस और डिफेंस में तीसरे नंबर पर हैं तीसरे डाउन पर। रेड जोन में ऑफेंसिव में चौथे स्थान पर हैं। न्यूयॉर्क ने 2 खेलों में 5 बार बॉल खो दिया है। वे एनएफएल में तीसरे डाउन पर और रेड जोन पर दूसरे आखिरी हैं। यहां फिर से खेल में बेहद उत्कृष्ट 0-2 कोण है। न्यू इंग्लैंड -2.5 खेलें। न्यू ऑर्लीन्स सैंट्स बनाम ग्रीन बे पैकर्स, एनएफएल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 24 सितंबर 2023। सैंट्स द्वारा पैकर्स, सैंट्स के रनिंग बैक जमाल विलियम्स बाहर हैं। प्रतिरक्षकों में एक कॉर्नर संदिग्ध है।
ग्रीन बे के रनिंग बैक एरन जोन्स और रिसीवर क्रिस्टियन वॉटसन संदिग्ध हैं। उनके छोड़े गए गार्ड और छोड़े गए लेफ्ट टैकल संदिग्ध हैं। पैकर्स के रनिंग बैक एक कॉर्नर संदिग्ध है। न्यू ऑर्लिन्स ने कैरोलाइन पर 20-17 की सड़क पर जीत के बाद 2-0 की गिरफ्त में आ गए। सैंट्स ने प्रति प्रयास पर 4 गज से ज्यादा दौड़ाया। उन्होंने पैंथर्स को 33 प्रयासों पर 139 पासिंग के साथ 239 गज तक सीमित किया। डेरेक कार 36 में से 21 बॉलों को 228 गज पर एक इंटरसेप्शन के साथ चलाए। उनकी प्रति प्रयास 6.3 गज थी। ग्रीन बे अटलांटा फॉल्कन्स को रोड पर 25-24 की हार के बाद 1-1 हो गए। पैकर्स ने अंतिम चौथी क्वार्टर में 13-0 से बाहर हो गए। टीम ने प्रति प्रयास 4 गज दौड़े। वे फॉल्कन्स को प्रति प्रयास 5 गज से ज्यादा दिया और 32 प्रयासों पर 235 पासिंग दी। जॉर्डन लव 25 में 14 बॉलों को 151 गज पर और 3 टचडाउन के साथ चलाए। उनकी प्रति प्रयास केवल 6 गज थी। उनके प्रमुख बैक के बिना डेरेक कार को पासिंग खेल में प्रदर्शन करने के लिए दबाव में आना होगा। ग्रीन बे पैकर्स प्रतिद्वंद्वियों के समापन दर में 7वें स्थान पर हैं। न्यू ऑर्लिन्स इस मौसम में प्रति दौड़ 5 गज की अनुमति दे रहा है। सैंट्स ने रेड जोन और 3 डाउन पर प्रदर्शन में प्रभावी रूप से काम किया है। टेसम हिल ने 5 पहले डाउन कन्वर्ट किए हैं, इसलिए वो हमेशा ऑफेंस में एक गोट डेटा के रूप में जोड़ते हैं। क्वार्टरबैक की सटीकता अब तक ग्रीन बे के लिए समस्या है और दौड़ने वाला खेल केवल 3.3 गज प्रति दौड़ उत्पन्न करता है। पैकर्स की डिफेंस थर्ड डाउन और रेड जोन प्ले पर प्रभावी रही। न्यू ऑर्लिन्स और ग्रीन बे के बीच 42 के तहत खेलें। पिट्सबर्ग स्टीलर्स बनाम लास वेगास रेडर्स NFL फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 24 सितंबर 2023। स्टीलर्स एट रेडर्स पिट्सबर्ग के हमले पर और डिफेंस पर स्वस्थ स्टार्टर्स हैं। रेडर्स के हमले पर ऑफेंस पर स्वस्थ स्टार्टर्स हैं। रक्षा में एक डिफेंसिव एंड संदिग्ध है। पिट्सबर्ग ने अपनी क्लीवलैंड ब्राउन्स के खिलाफ मंगलवार रात की अपनी 26-22 के घर की जीत के बाद 1-1 की बढ़त की। स्टीलर्स ने केवल 55 गज की दौड़ की। वे क्लीवलैंड को प्रति प्रयास पर 5.5 गज प्रति दौड़ने की अनुमति दी और 40 प्रयासों पर 210 पासिंग के साथ दौड़ते हुए दिया। पिट्सबर्ग के पास जोड़ 2 टर्नओवर मार्जिन था। केनी पिकेट ने 15 में से 30 को पूरा किया, 232 गज और एक टचडाउन के साथ दौड़ किया और प्रति प्रयास पर 7.4 गज की औसत से काम किया। टीम ने एक फंबल और इंटरसेप्शन रिटर्न के रूप में 2 डिफेंसिव टचडाउन कन्वर्ट किए। लास वेगास अपने बफलों के सड़क हार के बाद 1-1 है। रेडर्स ने केवल 55 गज की दौड़ की। रक्षा में वे 37 प्रयासों पर 183 गज की दौड़ दिए और 267 पासिंग के साथ। जिमी गैरोपोलो ने 16 में से 24 को पूरा किया, 185 गज और एक टचडाउन के साथ। उन्होंने प्रति प्रयास पर 7.7 गज की औसत से काम किया। स्टीलर्स ने अपने हमले में 31वें स्थान पर थे और उनका पहला सड़क हार खेला था। उनका भूमि खेल उनके युवा क्वार्टरबैक को समर्थन देने के लिए प्रति दौड़ प्रति 3.1 गज उत्पादित कर रहा है। रेडर्स विरोधियों को प्रति पूर्णता 7.5 गज प्रति पूर्णता और प्रति प्रयास प्रति 6.1 प्रति प्रयास की अनुमति देते हैं। रेडर्स की हमले की ओर से अच्छे प्रदर्शन के साथ सीमित प्रति दौड़ की दौड़ है। स्टीलर्स डिफेंस ने गेम और 5.6 गज प्रति दौड़ देने के साथ आपत्तिजनक 400 गज प्रति खेल और 5.6 गज प्रति दौड़ देने के साथ लीग में 30वें स्थान पर थी। पिट्सबर्ग में शॉर्ट वीक है। स्टीलर्स ने हमले के तीसरे नंबर पर और लाल क्षेत्र में 21वें स्थान पर बैठे हुए हैं। रेडर्स की हमले की ओर से 8वें स्थान पर सड़क पर है। लास वेगास -2.5 के साथ खेलें। स्टीलर्स ने पिकेट के साथ रोड के उद्धारक के रूप में 5.9 गज प्रति पास प्रयास पर 13.2 अंक प्रति गेम की औसत से खेला है। टेनेसी टाइटंस बनाम क्लीवलैंड ब्राउन्स NFL बेटिंग पिक पूर्वानुमान 24 सितंबर 2023। टाइटंस ब्राउन्स के पास हैं। टेनेसी के रिसीवर डिएंड्रे हॉपकिंस संदिग्ध हैं और एक छोड़े गए बाएं गार्ड हैं। प्रतिरक्षकों में एक डिफेंसिव एंड संदिग्ध है। क्लीवलैंड ने दौड़ने वाले बैक निक चब्ब को सीजन के लिए खो दिया है। प्रतिरक्षकों में एक कॉर्नर आउट है। टेनेसी ने अपनी 27-24 की होम जीत के बाद 1-1 की गिरफ्त में आ गया, जो ओवरटाइम में लॉस एंजल्स चार्जर्स के खिलाफ थी। इससे पिछले सीजन के 8 मैच की हार की गिरफ्त टूट गई। टाइटंस ने प्रति दौड़ 4 गज से ज्यादा दौड़ाया। वे लॉस एंजल्स को 41 प्रयासों पर 281 गज पासिंग के साथ प्रति दौड़ 3 गज से सीमित किया। रायन टैनेहिल ने 20 में से 24 बॉलों को 246 गज पर एक टचडाउन के साथ और प्रति प्रयास 10.3 गज के औसत से चलाया। उन्होंने कोई इंटरसेप्शन के साथ एक टचडाउन पास किया और एक टचडाउन के लिए दौड़े।
उन्होंने ओपनर में न्यू ऑर्लिन्स में 3 इंटरसेप्शन पास करने के बाद टैनहिल वापस आ गए। क्लीवलैंड की गिरफ्त 1-1 है, उनकी 26-22 की होम हार के बाद मंडे नाइट पर पिट्सबर्ग स्टीलर्स के खिलाफ। ब्राउन्स ने 2 डिफेंसिव टचडाउन्स दिए। क्लीवलैंड ने दौड़ने वाले बैक निक चब्बर को सीजन समापन करने वाले चोट से खो दिया। वे प्रति दौड़ 5.6 गज कमाए। वे स्टीलर्स को केवल 2 गज प्रति दौड़ से ज्यादा नहीं देने दिए, जिसमें 30 प्रयासों पर 200 गज पासिंग थी। डेशॉन वॉटसन ने 40 में से 22 को 235 गज पर एक टचडाउन और इंटरसेप्शंस के साथ पूरा किया। उनकी प्रति पास प्रयास 5.9 गज थी। वॉटसन पासिंग खेल में संघर्ष कर रहे हैं, जिसमें 55.1% कंप्लीशन और 5.1 प्रति पास प्रयास की गई है। ब्राउन्स की डिफेंस लीग में 198 गेम प्रति गेम देने से दूसरे स्थान पर है। टेनेसी तीसरे डाउन और रेड जोन कन्वर्जन में 26वें स्थान पर है, लेकिन डिफेंस इस मामले में शानदार रही है। क्लीवलैंड तीसरे डाउन पर तीसरे स्थान पर है। उनकी डिफेंस तीसरे डाउन और रेड जोन पर नीचे से बाहर है। टेनेसी और क्लीवलैंड के बीच 38.5 के तहत खेलें।